हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द लास्ट मैन ऑन अर्थ सीजन 3 एपिसोड 14। तो पिछले एपिसोड्स में आपने देखा होगा कि टेंडी, कैरल और एरिका तीनों ही अपनी फोटो के पीछे जो मुखौटा वाला बच्चा दिखा था उसको ढूंढने के लिए जाते हैं और उस बच्चे को अपने घर पर ले आते हैं। अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि पूरी कमेटी एक साथ है और वह बच्चा झूला झूल रहा है। तभी टॉड ये कहता है कि उसे विश्वास नहीं हो रहा कि अभी भी कोई बच्चा जीवित है और सभी लोग इसी तरह कुछ न कुछ बातें करते रहते हैं। तभी टेंडी सबके समक्ष एक प्रस्ताव रखता है। वह कहता है कि वह इस बच्चे का पिता बनेगा जो कि उसकी सुरक्षा करेगा, क्योंकि वह उसके लिए रात भर जगा था और उसे लगता है कि वह इस बच्चे की अच्छे से सुरक्षा करेगा। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग उस बच्चे के पास आ जाते हैं और उससे अपना नाम पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह बच्चा किसी को कुछ नहीं बताता और चुपचाप बैठा रहता है। तभी एरिका उसके लिए पिज्जा लाती है और वह बच्चा तुरंत अपना मुखौटा हटाकर उस पिज्जा को खाने लगता है। सभी लोग उसकी तरफ बड़े ही प्यार से देखते हैं और कहते हैं वाह कितना प्यारा बच्चा है। वह बच्चा ठूस ठूस के पिज्जा खाने लगता है। टेंडी भी अपनी चालाकियां दिखाते हुए उसका नाम पूछने की कोशिश करता है, लेकिन वह बच्चा उसको अपना नाम नहीं बताता है। फिर टेंडी कहता है कि वे लोग उसका नया नाम रखेंगे और टेंडी तभी कुछ नए नए नाम सोचने लगता है और अंत में जेस्पर नाम फाइनल होता है। उस बच्चे का नाम जेस्पर रखा जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वह बच्चा रिमोट कार से खेल रहा होता है और तभी टेंडी भाई साहब भी वहां आ जाते हैं और उस बच्चे से कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं, तुम यहीं पर रुको। लेकिन वह बच्चा टेंडी की नहीं सुनता और वहां से चला जाता है और उधर टेंडी वह चीज लेकर आ जाता है जो वह जेस्पर को दिखाना चाहता था, लेकिन जेस्पर वहां पर नहीं होता है। उधर जेस्पर कार में बैठे बैठे उसका हॉर्न बजा रहा होता है। तभी टेंडी भी उसको ढूंढते ढूंढते वहां पर आ पहुंचता है। तब जेस्पर भी गाड़ी से उतर कर आता है और टेंडी उसे बताता है कि ये दोनों बाथटब उसने अपने लिए बनवाए थे, जिसमें से एक शराब का और एक पानी का। पानी का बाथटब तुम्हारे लिए और शराब का बाथटब मेरे लिए है। यह कहते हुए टेंडी उस बाथटब में कूद जाता है और उस बाथटब में क्रीम और पीनट्स मिलाता है। यह सब नज़ारे जेस्पर खड़े होकर देख रहा होता है और टेंडी उसे भी आने के लिए कहता है। यह सब नज़ारे देखते हुए जेस्पर बोर हो चुका था और वह वहां से चला गया और एक बिल्डिंग के ऊपर जाकर शानदार नज़ारे देख रहा होता है। तभी टेंडी भी वहां आ जाता है और वह उससे कहता है कि वह भी शुरुआती दिनों में कुछ इसी तरह अकेला महसूस करता था, लेकिन फिर उसे उसका ये बॉयफ्रेंड मिला और यह बॉयफ्रेंड ही उसका घर परिवार सब कुछ था। यह कहते हुए टेंडी जेस्पर को वह बॉल दे देता है, लेकिन जेस्पर उसको तुरंत नीचे फेंक देता है और तभी टेंडी जोर से चिल्लाता है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड सामने आ रही कार के नीचे आ जाता है और वह फूट जाता है। टेंडी पूरी जान से चिल्लाता है, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड के ऊपर से गाड़ी निकल चुकी थी और उसके अंचर पंचर ढीले हो चुके थे। अगले सीन में हमें केरल और टेंडी को दिखाया जाता है। टेंडी अपने बॉयफ्रेंड का ऑपरेशन कर रहा होता है जो कि लगभग पूरा ही हो चुका था, बस पट्टियां लगाने की बारी थी। तब केरल उससे पूछती है कि कैसे हुआ। तब टेंडी उसे सारी बात बताता है और टेंडी यह भी कहता है कि अब दोबारा वह कभी उस बच्चे की ना तो सुरक्षा करेगा ना ही उससे बात करेगा। केरल उसे समझाती है कि वह एक छोटा बच्चा है और केरल टेंडी को उस बच्चे को अपनाने के बारे में भी कुछ टिप्स देती है और कुछ मूवी के नाम भी बताती है जिनमें कि कुछ ऐसे ही सीन हुए थे। टेंडी अब की बार उस बच्चे को बुलवाने के लिए पूरी तैयारी में आया हुआ था केरल की बताई हुई सभी मूवी देखकर। वो जेस्पर बगल में से सिगरेट उठाकर उसको पीने लगता है, लेकिन तभी टेंडी उससे सिगरेट छीन लेता है और वह उसे बताता है कि ये छोटे बच्चों के लिए नहीं है और तभी जेस्पर वहां से जाने लगता है। तब टेंडी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जेस्पर नहीं रुकता है। तब टेंडी उसे एक सिगरेट का लालच देता है और टेंडी कहता है कि अगर वह उसकी बात मानेगा तो उसे सिगरेट दिए जाएंगे। जेस्पर टेंडी के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और वह उसकी हर एक बात मानने को तैयार हो जाता है। अगले सीन में सभी लोग एक जगह बैठे रहते हैं और टेंडी कहता है कि उसने जेस्पर को पूरी तरह बदल दिया और वह नए जेस्पर को प्रस्तुत करना चाहता है। तभी जेस्पर वहां आता है और सबको प्रणाम करता है। यह देखकर सभी लोग खुश होते हैं। तब टेंडी कहता है कि उसने जेस्पर को पूरी तरह बदल दिया, लेकिन किसी को यह नहीं पता होता कि यह सब सिगरेट का कमाल है। टेंडी जेस्पर को टेबल के नीचे से सिगरेट दे देकर अपनी हर एक बात मनवा रहा था और वह सभी लोगों को बता रहा था कि उसने जेस्पर को पूरी तरह बदल दिया। यह सब देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में गेल को यह सब नाटक पता लग जाता है और गेल ये सब बात सब लोगों को बता देती है, जिससे टेंडी भाई साहब का भांडा फूट जाता है। लेकिन फिर भी टेंडी ऐसा ये करता है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं था। उल्टा टेंडी जेस्पर पर ही इल्जाम लगाने लगता है कि ये सिगरेट उसकी है, लेकिन जल्दी सब लोग समझ जाते हैं और टेंडी पर आरोप लगाने लगते हैं और सब लोग कहते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो टेंडी जेस्पर को पूरी तरह बिगाड़ देगा। इसलिए कमेटी में एक फैसला होता है, जेस्पर ही खुद चुनेगा कि वह किसके पास जाना चाहता है। जेस्पर
जाकर एरिका को चुनता है, जिससे टेंडी दुखी हो जाता है और वह कहता है कि उसने उसकी कितनी अच्छे से देखभाल की और शुरुआत में जब वह उसे लेने गए थे तो सारी रात जगकर उसने उसका वेट किया था और वह जेस्पर से यह भी कहता है कि उसने उसकी पीठ पर छुरा घोंपा है। यह सब कहते हुए टेंडी वहां से दुखी होकर चला जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि टेंडी उस शराब से भरे बदबूदार टब में पड़ा हुआ है। तभी वहां पर कैरल आती है और कैरल उसे समझाती है कि वह एक छोटा बच्चा है, वह उसके निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, इसलिए तुम एक बार उससे फिर से जाकर बात करो। लेकिन टेंडी मना कर देता है और वह कहता है कि जेस्पर अब उसका कुछ नहीं लगता। लेकिन कैरल भी कहाँ पीछे रहने वाली थी, वह भी टेंडी को मनवाने की फुल ठान कर ही आई थी। टेंडी भाई साहब कैरल की बहुत कोशिशों के बाद आखिरकार मान ही जाते हैं। अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि टेंडी जेस्पर के पास पहुंच जाता है, जो कि एरिका के रूम में होता है। तब टेंडी देखता है कि जेस्पर उसके बॉयफ्रेंड के साथ सोया हुआ है। तब टेंडी सोचता है कि शायद वह आज रात के लिए ही यह बॉल अपने पास रखेगा। टेंडी जेस्पर से उस बॉल को लेने की कोशिश करता है, लेकिन जेस्पर दूसरी तरफ करवट बदल लेता है और टेंडी कहता है कि चलो आज रात के लिए उसके बॉयफ्रेंड को जेस्पर के पास ही रहने देते हैं। वह जेस्पर को गुड नाइट बोल के वहां से चला जाता है। लेकिन टेंडी फिर से आता है और तेजी से जेस्पर के हाथों से उसके बॉयफ्रेंड को छुड़ाकर ले जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद करते हैं आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।